आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिरसिला से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का केटीआर को चैलेंज। कोमट रेड्डी ने कहा अगर तैयार हैं तो वो नलगोंडा हल्के असेंबली से देंगे इस्तीफा। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और बड़ा झटका। बीआरएस के एमपी बीबी पाटिल बीजेपी में हुए शामिल। हैदराबाद में नकली दवाओं के एक और बड़े धंधे का फूटा भांडा। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और टास्क फोर्स ने मुलजिमों को पकड़ा। नलगोंडा में ओल्ड जिला परिषद ऑफिस के ऑडिटिंग सेक्शन में लगी आग। अहम फाइलें जलकर हुई खाकिस्तर। मामले की जांच है जारी। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने केटीआर और केसीआर को चैलेंज किया है। इन्होंने कहा कि वो सिरसिला से मुकाबला करके दिखाएंगे और अगर केटीआर हार जाएं तो केसीआर पार्टी खत्म करने का ऐलान कर दे। कोमट रेड्डी कहते हैं कि वो नलगोंडा हल्के असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो सिरसिला से मुकाबला करके जीत जाएंगे। इन्होंने केटीआर से चैलेंज किया कि अगर वो अपनी असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दें तो ये मुकाबला मुमकिन हो सकता है। సిరిసిల్ల రిజైన్ చేయి, నేను కూడా రిజైన్ చేస్తా. అక్కడ కాంటాక్ట్ చేయి, నువ్వు నా మీద గెలువు, నేను పార్టీకి రిటైర్ అవుతా. నువ్వు ఓడిపోతే మీ నాయనతో స్టేట్మెంట్ ఇప్పి మా పార్టీ బంద్ చేసుకుంటామని. చాలా అయిపోతుంది ఒకసారి ఆ పరిజ్ఞానం ఎట్లా పార్టీ అయిపోయింది ఆ పని. ఈ దెబ్బతో నా పార్టీని క్లోజ్ చేస్తే మాకు ఫ్రీ ఉంటుంది. 20 years కాంగ్రెసే ఉంటాం రూలింగ్. ఆయన మాటలు ఆయనకు ప్రౌడ్ ఎక్కువైంది. మన రాహుల్ గాంధీని సోనియా గాంధీని ప్రగతి నివేదన గవర్నమెంట్ పైసలతోని పబ్లిక్ మీటింగ్ మరి ఇష్టం ఉన్న లాంగ్వేజ్ తిట్టాము. రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ తిట్టే ఫ్యామిలీ వాళ్ళ దేశం కోసం వాళ్ళ నాయన। बीआरएस कायदीन ने आज मेडीगड्डा बैरेज का दौरा किया। बीआरएस सरबराह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सिवा पार्टी के तमाम आला कायदीन का काफिला यहां पहुंचा था। एमएलएज, एमएलसीज और एमपी से इस टीम में शामिल थे। तमाम बीआरएस लीडर बसों के जरिए हैदराबाद से यहां जिले जयशंकर भूपारापल्ली में वाकई मेडीगड्डा पहुंचे। केटी रामाराव ने पूछा कि कांग्रेस हुकूमत को इस ढांचे की मरम्मत करने में क्या दुश्वारी है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत नुकसान की तहकीकात कर सकती है और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन हुकूमत को आबपाशी के लिए किसानों को पानी फराहम करना चाहिए। బ్యారేజీలో 1.6 కిలోమీటర్ల పొడవున్న బ్యారేజీలో 85 పిల్లర్లున్న బ్యారేజీలో ఈ ఒక్క పిల్లర్ కాడ సమస్య వచ్చింది. ఈ ఒక్క పిల్లర్ కాడ వచ్చిన సమస్యను కూడా మీ అందరికి తెలుసు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ అనేది కాళేశ్వరంలో ఉండే 100 కంపోనెంట్లలో 100 అంకాలలో ఒక అంకం. ఆ ఒక్క అంకంలో కూడా 1.6 కిలోమీటర్స్ విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఒక బ్యారేజీలో కేవలం ఒక 50 మీటర్ల పరిధిలో చిన్న సమస్య ఉంది. ఇప్పుడు మేము గౌరవనీయులైన ఇంజనీర్లతో ఇరిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో కలిసి వచ్చినాము. వారు కూడా చెప్పేది ఏమంటే దీన్ని బ్రహ్మాండంగా బ్యారేజ్ లాగా వాడుకోవచ్చు, రిపేర్ చేయవచ్చు, గ్రౌండింగ్। आज मेडीगड्डा बैरेज के करीब पुलिस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम देखा गया, जहां बीआरएस कारकुनान और लीडरान गेट को ढकेल कर अंदर दाखिल हुए। दरअसल पुलिस ने बीआरएस कारकुनों को बैरेज के करीब जाने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने बैरेज के गेट बंद कर दिए थे। बीआरएस ने आज सुंदेला प्रोजेक्ट का मुआयना करने का भी ऐलान किया था। साबिका बीआरएस हुकूमत ने उनाबी जखायर को नुकसान पहुंचने के बाद अपोजिशन को जायजा लेने से बाज रखा था और उस दौर में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था। तेलंगाना में बीआरएस को एक और बड़ा झटका लगा। जहीराबाद पार्लिमानी हलके की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस एमपी बीबी पाटिल ने आज दिल्ली में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर बीजेपी के एमपी लक्ष्मण और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। याद रहे कि नागर कर्नूल से बीआरएस के एमपी पी रामुलु भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
पिछले 10 साल के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके पूरे भारत देश का विकास करने का काम किए, सो मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हकीकत में देश का विकास करने का जो सोच है वो मोदी जी के पास है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के सोच में है, इसलिए इस तरीके के काम हमने पिछले 10 साल में देखे सो है। बहुत सारे विकास गरीबों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, सभी तबके के लोगों के लिए उन्हें अच्छे से काम करने का काम किया, उसमें महिला हो, युवा हो, सबके लिए समझो ऐसा। आज खास करके मोदी सरकार आने के पहले अपना जीडीपी 5.3 था, आज वो 8.4 होगा। इसके ऊपर से अपना विकास कहाँ पे उसको मालूम पड़ जाता है। आज हमारे नेता को मोस्ट ट्रस्टेड लीडर के नाम से जाना जाता है, उनका एक विश्वास है पूरी दुनिया में, उनको विश्वास किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत, इंडिपेंडेंट भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली सभी लोगों को रोजगार देने के लिए, सभी अलग अलग योजना के साथ सब जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। खास करके महिलाओं के लिए आज कल परसों हमने देखे करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने के लिए उन्हें बड़े बड़े स्कीम्स लेके आके महिलाओं को एक प्रोत्साहित करने का भी काम किया है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में सभी राज्यों के लिए विकास के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए वो भी सब सोच के विकास के लिए काम करने का भी काम। बांसवाड़ा में बीजेपी की संकल्प यात्रा का एहतिमाम हुआ। जहीराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज वेंकट रमना रेड्डी ने इसी दौरान आवाम से खिताब किया। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अव्वल दिन से ही तरक्की को यकीनी बना रही है। किसानों की तरक्की के लिए कई इकदाम किए गए। पीएम मोदी की काविशों का नतीजा है कि तेलंगाना में सड़कों की तामीर के काम हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क भर में देही तरक्की मुतासिर होकर रह गई थी। इसी दौरान इन्होंने साबिक सीएम केसीआर को भी निशाना बनाया और कहा कि अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती व तामीरी कामों के नाम पर बीआरएस सरबराह ने करोड़ों रुपयों का गबन किया और अवाम को धोखा दिया। वेंकट रमना रेड्डी ने अवाम से खिताब में जहीराबाद पार्लियामेंट हलके से बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। ఈ ప్రజలు మాత్రము 24 గంటలు మనతో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామంలో ఉన్న కార్యకర్త ముఖం చూసి ఓటేస్తారు తప్ప నన్నో నిన్నో చూసి వేయరన్నా. అది కార్యకర్తకు, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తకు ఉన్నటువంటి లెక్క. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. నియోజకవర్గం గురించి చెప్పినాం, జైరాబాద్ పార్లమెంట్ గురించి చెప్పినాం, ఈ రాష్ట్రం ఎలా ఉంది అనేది కూడా చెప్పినాం. పాత ప్రభుత్వం కొత్త ప్రభుత్వం ఉన్న తేడా చెప్పినాం. ఆలోచించాలా ఈసారి ప్రజల जुगल असेंबली हलके में बीजेपी की जानिब से विजय संकल्प यात्रा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस यात्रा से कामारेड्डी के रुकने असेंबली वेंकट रमना रेड्डी ने खिताब किया। इन्होंने कहा कि जहीराबाद पार्लिमानी हलके पर बीजेपी अपना झंडा लहराएगी और रियासत की तमाम 17 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने जुगल हलके की तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। वेंकट रमना रेड्डी ने मजीद कहा कि मुल्क के तमाम तबकात को तरक्की का एजाज बीजेपी को हासिल है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को जुगल असेंबली हलके से 80,000 से ज्यादा वोट हासिल होने का इन्होंने दावा किया। ఇన్ని అసెంబ్లీలు తిరిగిన ఈ 10 రోజులలో నాకు తెలిసి ఖమ్మం సైడ్ భద్రాచలం ఏజెన్సీలలో చూసిన అక్కడ బాగానే ఉంది, ఆదిలాబాద్ ఏజెన్సీలలో చూసినాం ఆనే బాగుంది, మహబూబాబాద్ లో చూసినాం అది బాగానే ఉంది, అలాగే పెద్దపల్లి పోతే అది బాగానే ఉంది, గద్వాల పోయినా బాగానే ఉంది, నాగర్ కర్నూలు పోయినా బాగానే ఉంది. కానీ అక్కడ నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంట్ లో ఒక కొల్లాపూరు, ఇక మన దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే నారాయణ ఖేడ్, ఆందోళన, జుక్కల్ ఈ 3 అంటే మొత్తం 90 కాన్స్టిట్యున్సీలలో ఈ 4 కాన్స్టిట్యున్సీలు అంత దరిద్రంగా ఇంకెక్కడ లేవు అసలు। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी इन दिनों हैदराबाद में काफी मसरूफ हैं। इन्होंने आज दरगाह यूसुफैन में वाक़ मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और हैदराबाद के इस मशहूर आस्थाने पर हाजिरी दी। इस मौके पर इन्होंने अकीदत के फूल भी पेश किए। इसी दौरान काफी तादाद में मशहूर शख्सियात उनके हमराह मौजूद थी।
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने जगतियाल के बलदी वार्ड 42 के कब्रिस्तान और ईदगाह के मरम्मती कामों का मुआयना किया। जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ कामों की अंजामदही के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन ए ज्योति लक्ष्मण, साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन गिरी नागा भूषणम, साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन मंसूर भाई, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सदर निहाल, सदर मिलत इस्लामिया अब्दुल बारी और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद में नकली अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भांडा फोड़ा गया है। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और टास्क फोर्स ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। ये गोरख धंधा और असल उत्तराखंड से चलाया जा रहा था और वहां बनने वाली दवाई कई रियासतों में पहुंचाई जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने 7,34,000 रुपये मालियत की नकली अद्वियात जब्त की है। नेक्टार हर्ब के सीईओ विशाद कुमार ने सचिन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चाक पाउडर से नकली और मिलावटी दवा तैयार करने की इजाजत दी। मशहूर कंपनी के लेबल के साथ नकली एंटीबायोटिक दवा तैयार की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सचिन ने कई नामी कंपनियों की नकली अद्वियात बनाने का एतराफ भी किया है। जिले नलगुंडा में ओल्ड जिला परिषद ऑफिस के ऑडिटिंग सेक्शन में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इसी दौरान अहम फाइलें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। इस वाकये के बारे में बहुत से शुकूक जाहिर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जबकि इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये करप्ट लोगों की तरफ से धांधली को सामने लाने से एक रोकने की साजिश है और इसीलिए आला हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश हो रही है। वाज़ेह है कि माजी में भी ओहदेदारों ने नलगुंडा म्युनिसिपल ऑफिस में इस तरह बेकायदगियों को सामने आने से रोकने के लिए फाइल्स को नजर आतिश कर दिया था। करप्ट ओहदेदारान ने मामले को यह कहकर भी बंद कर दिया था कि आग का हादसा था, लिहाजा इस हादसे की तहकीकात अभी जारी है। जीएचएमसी में फिंगरप्रिंट क्लोनिंग स्कैम के जरिए उजरतों की चोरी का संगीन मामला सामने आया है। सुपरवाइजर्स ने ऐसे बेनामी सफाई कर्मचारियों के अंगूठे के निशानात बना लिए जो काम ही नहीं करते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी बताकर उनके लिए उजरत का दावा बलदिया से करते रहे। मुलजिमों ने यूट्यूब से फिंगरप्रिंट क्लोन करना सीखा और पिछले 2 सालों में 86 लाख रुपये का गबन किया। हैदराबाद पुलिस ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 सैनिटेशन सुपरवाइजर्स को इस सिलसिले में पकड़ा। मुलजिम पी शिवाया उमेश और जे शिवराम को सफाई कर्मचारियों के लिए उजरतें लेने और फिंगरप्रिंट्स की क्लोनिंग की पादाश में गिरफ्तार किया गया। हमारे टीम नरेश इंस्पेक्टर और वो टीम वालों ने आइडेंटिफाई करके पहले एक्यूज मुंबई में यमन को अरेस्ट किए और ये टू सूरत में सूरत में आइडेंटिफाई करके दोनों को भी गिरफ्तार किया। इसमें हमें सिम कार्ड्स और चेकबुक्स और एटीएम कार्ड्स पूरा 5 लाख कैश भी सीज किए। वो लोग हैदराबाद से खबर है, मस्जिद हसन शांति नगर के ज़ेरे एहतमाम 8 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा अहाते मस्जिद में अज़ीमुश्शान जलसे आम बउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह मुआशिरा मुनक़िद किया जा रहा है। मौलवी याकूब खतीब मस्जिद हसन की सदारत और हाफिज अबू बकर हामिद सदर जमीयतुल उलमा की ज़ेरे सरपरस्ती ये इजलास मुनक़िद होगा। हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद इमाम मस्जिद हसन की निगरानी में इजलास मुनक़िद किया जा रहा है और इस ज़िमन में सदर तंजीमुल आइमा व मुअज़्ज़िनीन ने जलसे आम के पोस्टर्स की रस्म इजराई के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। इन्होंने बताया कि जलसे आम में बहैसियत मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद मिनहाज रहमानी नक्शबंदी और हकीम अब्दुल अलीम नक्शबंदी तशरीफ ला रहे हैं। मस्जिद हसन शांति नगर आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम बतारीख 8 मार्च 2024
बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा बमकाम मस्जिद हसन शांति नगर आदिलाबाद बउनवान अज़ीमुश्शान जलसे आम इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह माशरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आप तमाम हज़रात से मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि इस जलसे को कामयाब बनाकर, इस जलसे में शिरकत फरमाकर इस जलसे को। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मुनसिफ टीवी की टीम को मुबारकबाद पेश करने के साथ मुनसिफ टीवी से नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया। मुनसिफ टीवी की तरफ से कॉन्क्लेव के इनेकाद पर इन्होंने दिली मुबारकबाद पेश की। इन्होंने अपने पैगाम में इस यकीन का इजहार करते हुए कहा कि मिशन 2024 लोकसभा चुनाव और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से मुनक़िदा कॉन्क्लेव काफी मुफीद रहा और नौजवानों में बेदारी की मुनसिफ टीवी काविश कामयाब रही और शहरियों को अपनी जिम्मेदारियों के तई आगाही फराहम की गई। बंडारू दत्तात्रेय ने मुनसिफ टीवी के सहाफती सलाहियतों को भी सराहा। इन्होंने कहा कि मुनसिफ टीवी हिंदुस्तान का एक मशहूर उर्दू न्यूज़ चैनल बनकर उभरा है और मुनसिफ टीवी की दयानतदाराना और मोतबर रिपोर्टिंग की वजह से ये हिंदुस्तान में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला उर्दू चैनल बन गया है। जिला मेरचल मलकाजगिरी से खबर है, सीनियर सहाफी अरुण कुमार त्यागी पर हमले के खिलाफ जवाहर नगर म्युनिसिपालिटी के बालाजी नगर में मीडिया से मुंसलिक लोगों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में सहाफियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन मीडिया के नुमाइंदों ने मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़ियात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करने का हुकूमत से मुतालबा किया और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। జర్నలిస్టుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయో అది తీవ్రంగా మేము టీయూడబ్ల్యూజే తరఫున జర్నలిస్ట్ సంఘాలుగా మేము తీవ్రంగా దాన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే సమాజాన్ని మేలుకొల్పే పాత్రలో జర్నలిస్టులు అనేక విధి నిర్వహణలో అనేక సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తూ పత్రికలో కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానీ మా యొక్క వాణిని వినిపించే పాత్ర మా పోషిస్తూ ఉన్న క్రమంలో ఇలాంటి అగాంతకులు కానీ ఇలాంటి రౌడీ ముక్కలు కానీ। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सिरसिल्ला से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का केटीआर को चैलेंज। कोमट रेड्डी ने कहा अगर तैयार हैं तो वो नलगुंडा हल्के असेंबली से देंगे इस्तीफा। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और बड़ा झटका। बीआरएस के एमपी बीबी पाटिल बीजेपी में हुए शामिल। हैदराबाद में नकली अद्वियात के एक और बड़े धंधे का फूटा भांडा। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और टास्क फोर्स ने मुलजिमों को पकड़ा। नलगुंडा में ओल्ड जिला परिषद ऑफिस के ऑडिटिंग सेक्शन में लगी आग। अहम फाइलें जलकर हुई खाकिस्तर। मामले की जांच है जारी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।